बरमूडा ट्रायंगल दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो कि पानी में है, अटलांटिक ओशन में। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी वर्ल्ड में फेमस है। इस ट्रायंगल को हम लोग डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर प्यूर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म हो जाता है। इसका एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है। बरमूडा ट्रायंगल को हम लोग डेविल्स ट्रायंगल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी वर्ल्ड में फेमस है। ये ट्रायंगल बहुत खतरनाक माना जाता है। जब भी कोई शिप या बोट इस ट्रायंगल के एरिया में आते हैं वो रडार से गायब हो जाते हैं और वो फिर कभी नहीं मिलते। आखिर ऐसा क्यों होता है? माना जाता है कि इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ एलियंस और सी मॉन्स्टर्स रहते हैं। ऐसा क्या है इस ट्रायंगल में जो ये हर चीज को गायब कर लेता है? कुछ तो मिस्टीरियस और बहुत खतरनाक है इस बरमूडा ट्रायंगल में, जिसकी वजह से ये बड़ी से बड़ी शिप्स को भी नहीं छोड़ता और नहीं एयरप्लेन्स को। बरमूडा में ऐसी एक्टिविटीज का रीजन साइंटिस्ट को मिल गया है। आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। इसकी शुरुआत हुई 1945 में जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बम्पर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आए वो यूएस नेवी के रडार से गायब हो गए। क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए कुछ महीने हुए थे तो उन्हें लगा कि किसी दुश्मन ने उनके एयरक्राफ्ट को गायब किया है। उनकी तलाश में उन्होंने एक और एयरक्राफ्ट भेजा, पर वो भी जब बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आया तो वो भी गायब हो गया। इस इवेंट के बाद से बरमूडा ट्रायंगल की ये नॉर्मल मिस्ट्री पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गई और इस ट्रायंगल को सब डेंजरस कहने लगे। सेम ऐसा ही कुछ एक 10 साल पहले एयरप्लेन के साथ हुआ था जिसमें 2 आदमी मौजूद थे, जॉर्ज और डेविड, जो कि अपने फादर की डेथ पर अपने होम टाउन वापस जा रहे थे। उनका एयरक्राफ्ट जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास आया तभी इनके एयरप्लेन के कुछ पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। पायलट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और इन लोगों को जमीन भी दिखाई नहीं दे रही थी। पायलट घबराकर बेहोश हो गया था। को पायलट मौजूद था जिसने जहाज को संभाला। कुछ घंटों के सफर के बाद उसने एक जमीन दिखाई दी जहां उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। जब यूएस नेवी के जहाज गायब होने के बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल की बात हुई तब इन दोनों भाइयों ने बताया कि हम भी इससे गुजरे हैं और खुशकिस्मती से हम लोग बच गए थे। इसी तरह 2015 में अक्टूबर में एक एल्फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और 1 महीने की सर्च के बाद वो शिप 15,000 फीट नीचे समुद्र में पाई गई। बरमूडा ट्रायंगल के ये खौफनाक हादसे हर बार लोगों के दिलों में जिंदा हो जाती हैं, जिसका जवाब तलाशने के लिए एक बार फिर से साइंटिस्ट की रिसर्च शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सबूत तलाश किए हैं जिससे पता चलता है कि शायद ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो जाएगी। अमेरिका की एक साइंटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो नहीं स्क्वायर शेप में और नहीं किसी और क्लाउड के शेप में। उन क्लाउड्स का शेप कुछ हेक्सागन टाइप दिखता है जिनका साइज 88 किलोमीटर बढ़ सकता है। उनका मानना ये है कि ये कोई नॉर्मल क्लाउड्स नहीं है, ये क्लाउड्स एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। उन्होंने इन क्लाउड्स को एयर बॉम्ब क्लाउड्स इसीलिए कहा क्योंकि ये क्लाउड्स जब बनते हैं तब इनके नीचे हवा के बहुत तेज झोंके चलते हैं। इनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर पर होती है। इनकी स्पीड की वजह से न तो हवा में कोई एयरप्लेन उड़ सकता है और न ही पानी में जो लहरें होती हैं इनकी वजह से उनमें बड़ी से बड़ी शिप भी नहीं चल सकती। साइंटिस्ट का कहना ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली हादसों की एक ये भी वजह हो सकती है।